हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल अनुराग डे में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ का आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोग दोस्तों देखे थे कि 1 से लेकर 199 तक का वर्ग कैसे निकालते हैं। दोस्तों, वर्ग में ही हम लोग देख रहे हैं कि आपका जब प्रश्न पूछता है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तब वहाँ पे हम लोग वर्ग दोस्तों निकालने के लिए हम लोग डिवीज़न मेथड लगाते हैं। और डिवीज़न मेथड में होता क्या है कि आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक ट्रिक मैं बताऊंगा, जिसको आप देख करके बता सकते हैं कि नहीं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ट्रिक क्या है। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में आपको दोस्तों हम ये पहले आपको सुनिश्चित कर देते हैं कि यहाँ पे जब आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो हम लोग सबसे पहले तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, न कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जब प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकालेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है निकालना बहुत ही आसान होता है। और पूर्ण वर्ग जब डिवीजन मेथड से जब निकालेंगे तो 4 विकल्पों का जब निकालना होता है तो आपको समय ऑलरेडी ज़्यादा लग जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग करते क्या है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, तो दोस्तों आप 1 से लेकर जब 10 तक का वर्ग निकालते हैं तो आप देखेंगे किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो आपको वर्ग करने के बाद उसका यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट का मतलब होगा कि इकाई अंक आपका ये संख्याएं नहीं होती हैं, मतलब 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो या फिर दोस्तों ओड जीरो। ओड मतलब होता है दोस्तों कि विषम जीरो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप संख्या का वर्ग करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक करते हैं तो उसमें इकाई अंक 2 तो नहीं आ सकता है। किसी भी संख्या का ले लीजिए, 3 का ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, 5 का ले लीजिए, चाहे जिस संख्या का लेंगे 2 नहीं आएगा इकाई अंक। उसके बाद फ्रेंड्स 3 भी नहीं आता है, ना ही 7 आता है और ना ही 8 आता है। जैसे कि आपसे कोई मान लीजिए पूछता है कि 480 आपका पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आपको देखते ही ये जीरो, एक सिंगल जीरो, और सिंगल जीरो आपका किसी भी संख्या का अगर जीरो का वर्ग करते हैं तो आपका 2 जीरो आएगा जो है, नहीं कि एक या फिर विषम संख्या आएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसका इकाई अंक जो है कि 2 या 3 या 7, 8 या एक जीरो या विषम जीरो दिखाई दे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप यहाँ से काट सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं 6, 7, ये 8, 9 और 3 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इकाई अंक अगर देख के बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में क्या है 3 है, और 3 किसी भी संख्या के वर्ग करने में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पता चल गया कि कौन सी संख्या इकाई अंक होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल क्या रहे हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग दूसरा ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे दूसरा ट्रिक दिया है फ्रेंड, यदि डिजिटल योग सम जो होता है आपका ये 2, 3, 5, 6 और 8 यदि आता है तो आपका वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा फ्रेंड्स। तो डिजिट योग का मतलब जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपको दिया है और इसको आप देख के बता सकते हैं फ्रेंड्स कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पहले रूल के अनुसार अगर देखिए तो यहाँ पे 3 दिया है इकाई अंक, तो ये पूर्ण वर्ग तो होगा ही नहीं ऑलरेडी। लेकिन डिजिटल सम से अगर हम लोग निकालते हैं तो इसको कैसे डिजिटल का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में तो 6, 7 को जोड़ दीजिए पहले, तो 7, 6, 13 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 8 जोड़ दीजिए, तो 13, 8 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा आपका। फिर उसमें 9 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका 30, और उसके बाद 5, 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका 38। और 38 जब फ्रेंड्स आता है तो फिर इसको आप जोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो गया। और इस डिजिट को डिजिटल समय तो हर डिजिट को आपको जोड़ना है। 3 और 8 जोड़ेंगे तो 8, 3, 11 हो गया। फिर 2 डिजिट आया फ्रेंड, इसको फिर जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 आ जाएगा आपका। जब 2 आ गया तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बताया हूँ कि 2 और 3 और 5 और 6 और 8 यदि डिजिटल योग अगर आपका आता है
तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग नहीं होगा आपका। तो जाहिर सी बात है ए भी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है और पहले नियम से भी नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स तीसरे रूल पे हम लोग देखते हैं। यदि फ्रेंड्स आपका यूनिट डिजिट 6, कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं और उसका यूनिट डिजिट 6 है और उसके पीछे यदि सम संख्या आता है, सम संख्या का मतलब आपका 2, 4, 6 ये संख्या अगर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए, मान लीजिए 4 और 6 ले लीजिए। अब 6 यूनिट डिजिट है और इसके पीछे फ्रेंड्स आ गया 4 और 4 क्या है आपका सम है। तो जाहिर सी बात है कि ये कभी भी किसी भी 6 या अगर आपका 6 यूनिट डिजिट आता है तो उसके पीछे जो है कि कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती है फ्रेंड। तो जाहिर सी बात है आपका, जैसे मान लीजिए 6 का ले लीजिए, तो 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना 6 के 36, 6 के पीछे देखिए क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। उसके बाद कोई भी 6 का आप ले लीजिए वर्ग, तो आपका जो है कि विषम संख्या ही पीछे पड़ेगा आपका, न कि सम संख्या होगा। तो ये आप क्लियर कर रखिए कि 6 अगर आपको यूनिट डिजिट दिखाई देता है और पीछे आपका दिखाई देता है उसके विषम संख्या, तो आपका पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये फ्रेंड्स आप इतना नहीं कह सकते हैं कि पूरे अंक को बिना निकाले ये नहीं बता सकते हैं कि नहीं वो पूर्ण वर्ग है ही, केवल 2 डिजिट देख के नहीं बता सकते। बस इतना आप ये जान लीजिए कि हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर की तरफ नहीं जाना है, हम लोगों को नॉन परफेक्ट ही केवल ढूंढना है। नहीं तो आपका 2 डिजिट से क्लियर अगर कर देंगे केवल कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसा संभव नहीं कि अगर 3 आ गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका परफेक्ट है। यहाँ 2 डिजिट में आपको पता चल जा रहा है। बड़ी डिजिट मान लीजिए दे देता है आपका इस तरह का, तो आप इसको 3 यहाँ पे देख करके और 6 देख करके ये नहीं कह सकते कि पूर्ण वर्ग है ही। तो ये कंफ्यूजन मत पालिए कि परफेक्ट स्क्वायर है, आप बस इतना याद रखिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला देखते हैं नियम। चौथा नियम फ्रेंड्स ये है कि यदि आपका यूनिट डिजिट 6 के अलावा यदि कोई भी संख्या आता है और उसके पीछे यदि विषम संख्या आ जाता है, तो ये याद रखिए कि कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में फ्रेंड्स मैंने 4 और 9 लिया है, इसके पीछे देखिए फ्रेंड्स आपका 3 और 7 आ गया है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा फ्रेंड्स। कोई भी अगर आप 6 के अलावा कोई भी संख्या लेते हैं तो उसके पीछे जो है कि सम ही संख्या आएगा। जैसे आप एक संख्या कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कि 8 ले लीजिए, तो चलिए 8 ले लेते हैं, इसका वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा आपका। जब 64 हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसके पीछे कौन सा चीज़ आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखिए कि यदि कोई भी संख्या अगर आपका 6 के अलावा अगर उसके पीछे विषम संख्या आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं ढूंढना है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमको ढूंढना है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ढूंढना है, पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। मैं इस बात पे जोर देकर आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मतलब डिवीजन मेथड ही लगाना होता है और आप पूरे डिजिट को देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। हाँ, इतना आप जरूर बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला हम लोग देखते हैं रूल। तो यहाँ पे 5वां लास्ट रूल है फ्रेंड। अब जैसे कि मान लीजिए यूनिट डिजिट अगर 5 आता है, अगर इकाई अंक 5 आता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए उसके पीछे जो है कि 2 आना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 ही होगा ना, तो 2 आएगा ही आएगा। यदि आपका फ्रेंड्स 2 नहीं है तो जाहिर सी बात है, ये जान लीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी आपका कितना भी बड़ा संख्या हो जाए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका इतना बड़ा संख्या मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे आपका जो है कि यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो अगर इकाई अंक आपका 5 है और इसके पीछे देखने पे आपको 2 नहीं दिख रहा है, 3 आ रहा है, कोई भी संख्या आ रही, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, जैसी भी कोई भी संख्या आ जाए, तो 100% मान के चलिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के बाद जो है कि पीछे उसका दहाई अंक 2 ही आना है स्क्वायर करने पे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं पूरे एग्जाम्पल को तो आपको क्लियर भी नहीं हो पाएगा कि नहीं कैसे वो सॉल्व हो। तो यहाँ पे हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए दिया गया है 4 विकल्प, आपको चारों विकल्प में बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है।
हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की तरफ नहीं जाएंगे। हमको ढूंढना क्या है कि कौन सा नॉन परफेक्ट है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट पहले का देखिए तो 5 है, और 5 के पीछे जो है कि आपका जब भी आना है तो 5 के वर्ग में कितना आता है 25, और उसके पीछे 2 ही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला विकल्प अगर देखिए तो इकाई अंक 3 आ गया, और इकाई अंक अगर 3 आता है तो ये आप जाहिर सी बात है किसी भी संख्या के वर्ग करने पे आपका इकाई अंक कभी भी 3 नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया है इकाई अंक 6, और 6 वाले में हमने बताया था आपका कि विषम संख्या आना चाहिए, और विषम संख्या दिया है तो इसकी संभावना है फ्रेंड्स कि ये हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम पूरी तरह नहीं कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला विकल्प देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 6 आया है, और 6 के पीछे सम संख्या आया है, तो जाहिर सी बात है 6 के वर्ग में फ्रेंड्स कभी भी आपका, मैंने बताया था, सम संख्या नहीं आ सकता है, विषम ही संख्या आएगा। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स ये डी वाला भी विकल्प आपका क्या है, गलत हो जाएगा। अन्यथा विकल्प अब 4 विकल्प में आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपका अब क्लियर हो गया, 3 विकल्प कट गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका सी वाला विकल्प परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो अब आप ढूंढ पाए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको पूरा रूल देखना है और पूरे रूल को अप्लाई करके पूरे विकल्प में ढूंढना रहता है, और बहुत ही ज़्यादा रूल नहीं है फ्रेंड्स, आपको रूल बहुत आसानी से ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी वो याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड दूसरे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, तो हम लोग को तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको निकालना कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि पहला विकल्प आपका क्या दिया है। पहला विकल्प दिया है इकाई अंक 8, और जब भी 8 देगा फ्रेंड्स तो मैंने बताया था कि 8 भी अगर इकाई अंक में है किसी भी संख्या का वर्ग करने पे तो इकाई अंक 8 आ ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है ये गलत हो गया फ्रेंड्स पहले रूल के अनुसार। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा विकल्प देखिए कि 1 यूनिट डिजिट दिया है, और फ्रेंड्स 1 यूनिट डिजिट दिया है तो जाहिर सी बात है ये हो सकता है, संभव है, क्योंकि जितना भी रूल बताया गया उसमें नहीं ये आया था, तो ये हो सकता है आपका सही। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं तीसरे विकल्प पे। अभी फ्रेंड्स बी वाले को ये क्लियर मत कर दीजिएगा कि नहीं यही पूर्ण वर्ग है, ऐसा नहीं, जब तक पूरे विकल्प को नहीं देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सी वाले विकल्प में सिंगल जीरो आया, और सिंगल जीरो आया है या विषम जीरो आया है, तो वहाँ पे कभी भी आपका पूर्ण वर्ग तो हो ही नहीं सकता, किसी भी संख्या के वर्ग करने पे जीरो तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए डी वाला विकल्प, जब डी वाले विकल्प में देखिए फ्रेंड्स यहाँ 6 आया, और 6 के पीछे जो है कि 2 आया, और 2 क्या है, सम संख्या है, तो 6 के पीछे मैंने बताया कि आपको विषम संख्या आना है, 6 के 36 जैसे हो गया, मान लीजिए 3 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। तो ऑलरेडी विकल्प आपका कौन सा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए आपको फ्रेंड्स जो रूल बताया गया उसी को फॉलो करना है यहाँ पे भी। अब देखिए 6 आया फ्रेंड्स, 6 के पीछे विषम संख्या आ रहा है, तो जाहिर सी बात है विषम संख्या हो सकता है फ्रेंड्स। अभी पूर्ण वर्ग संख्या हम नहीं कर सकते कि पूरी तरह है ही, लेकिन हाँ हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स बी वाले विकल्प में देखते हैं। तो बी वाले विकल्प में फ्रेंड्स आपका दिया है 2 यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट 2 है, तो जाहिर सी बात है किसी भी संख्या में नहीं आता है फ्रेंड 2 वर्ग करने पे, तो रॉन्ग हो गया ये आपका। उसके बाद सी वाले विकल्प में देखते हैं फ्रेंड, तो सी वाले विकल्प में फ्रेंड 9 आ रहा है, और कोई भी 6 के अलावा हमने बताया था कोई भी संख्या अगर फ्रेंड्स आता है और पीछे आपका विषम संख्या आता है तो वो रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड दिया गया है कि सम संख्या दिया है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल सम वाला फ्रेंड ट्रिक लगाएंगे। और डिजिटल सम में हम लोग बताए थे कि आपका 2, 3, 5 उसके बाद आपका 8 यदि है तो वो आपका नहीं होगा जो है कि पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे इसको जोड़ के देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 8 जोड़ दीजिए 11 हो गया फ्रेंड, और 11 9 कितना हो जाएगा 20, और 21 और 2 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 9 कितना हो जाएगा 32, और 32 में फिर जोड़ देंगे 32 को फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। और 5 डिजिटल सम में यदि 5 आया फ्रेंड तो जाहिर सी बात है कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। अगला को देखते हैं फ्रेंड, 6 के पीछे विषम संख्या है, हो सकता है, लेकिन अब 2 विकल्प हो सकता है तो ऐसा है, तो इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। जब डिजिटल सम लगाएंगे फ्रेंड्स देखिए 7 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 3 20, अभी 6 26 हो जाएगा फ्रेंड। और 26 को जब फ्रेंड्स हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 2
8 हो जाएगा, और 6 2 8 जब हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, तो जाहिर सी बात है हमने डिजिटल सम यदि बताया है कि 8 भी होगा तो ये पूर्ण वर्ग स्क्वायर नहीं होगा, तो ये भी विकल्प आपका रॉन्ग दिया है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अब आपका ए वाला विकल्प तो हो ऑलरेडी जो है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो सकता है आपका कि परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि आपका पूरा रूल इसमें कवर हो जाए जो है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग स्क्वायर है, तो आपको वही ढूंढना है कि कौन सा पूर्ण स्क्वायर नहीं है। अब फ्रेंड्स पहले विकल्प में अगर ध्यान से देखिए तो यूनिट डिजिट 9 दिया है, और 9 के पीछे आपका विषम संख्या आ गया। तो हमने बताया था 6 के पहले यदि कोई भी आपका विषम संख्या आता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 6 के पहले विषम संख्या आता है, न कि किसी अन्य संख्या के पीछे विषम आता है। जब भी आता है तो सम आता है, इसलिए ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। अब उसके बाद फ्रेंड देखिए दूसरा विकल्प, दूसरे विकल्प में 4 है और 4 के पीछे 4 दिया है, सम ही दिया है। हो सकता है फ्रेंड्स, अभी पूरी तरह हम नहीं कहेंगे कि है ही पूर्ण वर्ग, लेकिन हो सकता है। अब हम लोग तीसरे विकल्प पे देखते हैं तो फ्रेंड्स, तो तीसरे विकल्प में भी देखिए 6 के पीछे 3 विषम संख्या, ये भी हो सकता है। अब 2 विकल्प मिल रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए डिजिटल सम लगाना आपको अनिवार्य हो गया। जब डिजिटल सम लगा के देख लीजिए तो पहले वाले में देखिए फ्रेंड्स कितना है, 7 3 10 हो जाएगा, 10 4 14, 5 19, 19 4 23 और 4 27 हो जाएगा, और 27 के फ्रेंड्स ये हो गया आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, ये हो सकता है फ्रेंड्स अभी भी। दूसरे वाले विकल्प को देखते हैं कि 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 6 26, और 26 जब फ्रेंड्स आ गया दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8। ये वाला तो फ्रेंड्स कट जाएगा आपका विकल्प, ये गलत हो गया क्योंकि डिजिटल सम में 8 नहीं आता है जो है कि वर्क करने पे। अब अगला देख लेते हैं फ्रेंड, 2 1 3 और 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका जो है कि 8, और 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 देख लीजिए जोड़ के तो कितना आ जाता है, ये भी 8 आ जाता है, और 8 डिजिटल सम में नहीं आता है, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। तो फ्रेंड देखिए बचा कौन सा आपका, बी वाला विकल्प, और बी वाला ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड, और बहुत ही आसान ट्रिक है, और आप जो है कि इसको परीक्षा में अक्सर छोड़ के आते हैं। जब बड़ा डिजिट वर्ग निकालने के लिए कहते तो आप वर्ग के चक्कर में पड़ जाते हैं और पूरे विकल्प का वर्ग निकालना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जब समय भागता है तो आप लोग छोड़ के चले आते हैं। और रेलवे में ये प्रश्न पूछा भी गया है फ्रेंड्स, और ग्रुप डी में भी पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आप इसको बहुत आसानी से अब छांट सकते हैं कि कम समय में कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है से निकाल रहे हैं, न कि पूर्ण वर्ग। और ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि कभी भी 2 विकल्प दे देता है, अगर बहुत फंसाना रहता है तभी 2 विकल्प सही करता है, और अगर 2 विकल्प सही करता है फ्रेंड्स तो फिर वहाँ पे आपको डिजिटल सम लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग।